कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात की थी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आज फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या है देखो समझिए। अभी कल हमने पढ़ा था कि जब लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है बॉडी का, तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन है हाफ एम वी स्क्वायर। और जब रोटेशनल मोशन है, जब रोटेशनल मोशन है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। सिंपल है ये तो, इतनी सर बात। यस सर, एम आर हाँ स्क्वायर। राइट राइट, यू आर राइट। आई ओमेगा स्क्वायर, आई काम करता है वही जो लीनियर मोशन में काम कर रहा है। तो लीनियर मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी है। एक हमने एक फिनोमेनन पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, क्या था? लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था लीनियर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू था एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। तो अब ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी है m इंटू वी, जब काइनेटिक एनर्जी का एक कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है रोटेशनल मोशन में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तो इक्वेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई तो एक्सप्रेशन होना चाहिए रोटेशनल मोशन में, जिसे हम लीनियर मोशन की, लीनियर मोमेंटम की बजाय हम क्या कहेंगे? हम इसे क्या कहेंगे? रोटेशनल मोमेंटम कहेंगे। रोटेशनल मोमेंटम भी नहीं, इसका एक दूसरा नाम है। क्यों नाम है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसे क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और लिखेंगे एल। रोटेशनल मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एक और नाम है इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तीनों को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। तो अब देखिए एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये काइनेटिक एनर्जी थी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब फिर से लाएंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसके टर्म्स में? रोटेशनल मोमेंटम के या एंगुलर मोमेंटम के या मोमेंट ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में लेकर आएंगे। बिल्कुल एनालॉगी है, जैसा लीनियर मोशन में है वैसा ही रोटेशनल मोशन में होता है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एनालॉग है, एक दूसरे के प्रतिबिंब है दोनों के दोनों। अब ध्यान से समझिएगा इसे कैसे है। छोटा सा लेसन, हालांकि लेसन तो काफी बड़ा था ये, लेकिन इस बार काफी सारा पोर्शन इसमें काट दिया बोर्ड ने, तो हम प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट हो जाए। ये एक बॉडी है और एक गिवन एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है, फ्री टू रोटेट अबाउट गिवन एक्सिस। ये गिवन एक्सिस है, इस गिवन एक्सिस का नाम लिख रहा हूं ए बी। इरेगुलर शेप की मैंने बॉडी बनाई है जानबूझ करके, इरेगुलर शेप की बॉडी, अजीब सी बॉडी बनाई है जानबूझकर। ठीक है, अब ये बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल m1 और इस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, ये पार्टिकल m2, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल m3 और इसका डिस्टेंस है कितना? r3। इस तरह से ये सारे डिस्टेंस हो गए और ये रोटेशनल मोशन में है अबाउट द गिवन एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से ही कांस्टेंट रोटेशन में। ठीक है जी। तो जब ये पार्टिकल चल रहा है, रोटेशनल मोशन में है, तो इसके अंदर एक लीनियर वेलोसिटी भी तो होती है। इसकी अपनी लीनियर वेलोसिटी भी है, रोटेशनल वेलोसिटी भी, दो वेलोसिटी होती हैं। तो फॉर m1 पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं हम, तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? v1 इज इक्वल टू
r1 ओमेगा। याद कीजिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है ये, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v1 इक्वल्स r1 ओमेगा। क्लियर है? अब तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी, कितना हो गया? m1 r1 ओमेगा, m1 r1 ओमेगा। हाँ जी, तो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड r1 इनटू ओमेगा। अब ये तो लीनियर मोमेंटम हुआ। अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट MOMENT, मोमेंट ऑफ किसका? मोमेंटम। किसी का भी मोमेंट एंगुलर देखो मोमेंट वर्ड होता है रोटेशनल मोशन के लिए, मोमेंट होता है रोटेशनल मोशन के लिए। जैसे हम इस आई को बोल रहे थे, आई को क्या बोल रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली इनर्शिया हमारा लीनियर मोशन का टर्म है, लेकिन इनर्शिया का कोरस्पॉन्डिंग, इनर्शिया जो काम करता है रोटेशनल मोशन में, उसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते थे। इनर्शिया तो एक्चुअली लीनियर मोशन में है, मास, लेकिन ये इनर्शिया रोटेशनल मोशन में किस तरह से बिहेव करता है, इसके उस बिहेवियर का नाम हम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो ऐसे यहां मोमेंटम लीनियर मोशन में होता है। मोमेंटम लीनियर मोशन में कितना मोमेंटम होता है? mv मोमेंटम होता है। लेकिन ये मोमेंटम रोटेशनल मैकेनिक्स में, रोटेशनल मोशन में जो इफेक्ट डालता है, उस इफेक्ट को बोलेंगे हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब किसी भी चीज का मोमेंट फाइंड करने के लिए आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो था मोमेंटम, ये है मोमेंटम। मोमेंटम का मोमेंट फाइंड करने के लिए, मोमेंटम का मोमेंट फाइंड करने के लिए, देखो बार बार मैं वर्ड रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। बड़े सारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं फिजिक्स में। एक कल टंग ट्विस्टर आपको सुनाया था, कौन सा था टंग ट्विस्टर? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो समझ आ जाता है, आप कर सकते हैं। ये है मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए आपने मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, फोर्स आपका लीनियर मोशन में काम करती है, लेकिन उस फोर्स का रोटेशनल मोशन में क्या इफेक्ट होता है, उसे हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी आएगा आगे चल करके। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये रहा मोमेंटम, मोमेंटम का मोमेंट फाइंड करने के लिए इसे r1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हुआ मोमेंट ऑफ मोमेंटम? बोलिए, m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। दिस इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल। अब पूरी बॉडी का, पूरी की पूरी एंटायर बॉडी का मोमेंट ऑफ मोमेंटम अगर हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम? मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है। तो मैं क्या करूं? पहले वाले फर्स्ट पार्टिकल के मोमेंटम का मोमेंट फाइंड करूं, सेकंड पार्टिकल के मोमेंटम का मोमेंट फाइंड करूं, थर्ड पार्टिकल के मोमेंट का मोमेंटम का मोमेंट फाइंड करूं। टंग ट्विस्टर है, गड़बड़ हो जाती है। और उन सबको जोड़ दूं, तो पहले वाले पार्टिकल के मोमेंटम का मोमेंट कितना है? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सेकंड पार्टिकल के मोमेंटम का मोमेंट कितना होगा? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, एंड अप टू कहां तक? mn rn स्क्वायर ओमेगा। ये हो गया मोमेंट ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। पूरे की पूरी बॉडी के लिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, जैसे अभी आपने यहाँ देखा
रोटेशनल मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, इसे हम लिखेंगे कैपिटल एल से। कैपिटल एल से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, L इज इक्वल्स टू, देखना जरा, ओमेगा तो कॉमन है ना, तो मैं क्या करूं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, और इसमें से कॉमन ले लिया क्या, ओमेगा। इस पूरी की पूरी कहानी को शॉर्ट में लिखें तो समेशन फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन से हमने क्या बना लिया है, ये बना लिया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब क्या निकल कर आया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या निकल कर आया रिजल्ट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना है, आई इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। जबकि बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना होता है, लीनियर मोमेंटम होता है mv। तो फिर से वही की वही कल वाली बात निकल कर आ रही है, लीनियर मोमेंटम में लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का कंपेरेबल एंगुलर मोमेंटम है। तो सिंपल सी बात है, जो काम कर रहा है लीनियर मोशन में मास, वही काम कर रहा है एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली वही का वही काम कर रहा है। तो यहां से भी एनालॉगी निकल कर आ रही है क्या, कि जो है इनर्शिया, जो है मास इन लीनियर मोशन में, वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें, एंगुलर मोशन में। तो अब यहां से हम एक डेफिनेशन और निकाल कर लाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस एल का पहले यूनिट निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल टू क्या है, आई ओमेगा। सिंपल सी बात है, आई की यूनिट क्या थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ रेडियन पर सेकंड इसमें और लग गया ये आपकी पूरी की पूरी यूनिट हो गई किसकी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड, किसकी, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट हो गई। समझ गई बात। अब L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर यहां ओमेगा है आपका 1 रेडियन पर सेकंड, तो जरा ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L। एक तरीका और आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। इट इज ओनली न्यूमेरिकली इक्वल, क्योंकि इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड, जबकि आई की यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओनली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम when the body is rotating about the given axis as at a angular speed of 1 radian per second। 1 रेडियन पर सेकंड। फिर से कल वाली बात मैं बताऊं आपको, ये रेगुलर शेप की बॉडी बना ली मैंने, ठीक है। अब ये एक इरेगुलर शेप की बॉडी है और इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं अबाउट गिवन एक्सिस। ये मेरी गिवन एक्सिस है, यहाँ ये मैंने गिवन एक्सिस लगा दी। तो क्या करूं, सिंपल सी बात है, इसे घुमा दूं, किस पर घुमा दूं, 1 रेडियन पर सेकंड पर घुमा दूं। 1 रेडियन पर सेकंड पर मैं इसे घुमा दूं, और अब जब ये 1 रेडियन पर सेकंड पर घूम रहा है, इसका जितना भी मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, जितना भी इसमें एंगुलर मोमेंटम है, उसे उसे पता लगाने का दूसरा तरीका अपनाऊंगा। लेकिन 1 रेडियन पर सेकंड की स्पीड पर मैंने इसे घुमाया, अब इसका जितना भी एंगुलर मोमेंटम है, बस वही किसके इक्वल है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल भी है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जो ये कह रहे थे अभी, फिर से डेफिनेशन फिर से समझ लीजिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज न्यूमेरिकली, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, moment of inertia of a body about given axis is numerically equal to the angular momentum when the body is rotating about the given axis at a constant angular speed of 1 radian per second। 1 रेडियन पर सेकंड की कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पर घूमती हुई बॉडी में जितना भी एंगुलर मोमेंटम है,
वही उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। अच्छा, कल हमने जो डेफिनेशन निकाली थी, कल डेफिनेशन निकाली थी कितनी, ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, ये तो निकाला था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज numerically equal to twice the kinetic energy of body when the body is rotating about the given axis at a constant angular speed of 1 radian per second। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करने लगो तो क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज न्यूमेरिकल टू इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना इस बात का, ये थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन बना लिया इसका, लेकिन ध्यान रखना ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन केवल केवल तब है जब बॉडी की एंगुलर स्पीड 1 रेडियन पर सेकंड हो। ऐसा नहीं है कि 1 रेडियन पर सेकंड से किसी दूसरी स्पीड पर घूम रही है तब भी L इज इक्वल टू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। ये केवल तब है, आप कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इज काइनेटिक एनर्जी when the body is rotating at a constant angular speed of 1 radian per second about the given axis। अबाउट द गिवन एक्सिस, अबाउट द गिवन एक्सिस तो हम बोलेंगे ही बार बार। क्लियर हो इतनी बात, आपकी बात ठीक है, लेकिन केवल एक पर्टिकुलर कंडीशन में व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड, तब आपका एंगुलर मोमेंटम ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली, डायमेंशनली इक्वल ये नहीं होगा। क्लियर हो गई यहां तक की इतनी बात।